Shri Sudhir Mukhopadhyay, Honorable Minister of Forest, Cultural Affairs and Fisheries, Government of Maharashtra. Previously, he was the Maharashtra State President for Bharatiya Janata Party, BJP, and the Minister of Tourism and Consumer Protection in the Government of Maharashtra. In the year 2014, he was elected to the Maharashtra Legislative Assembly to serve for a 5th consecutive term. He also holds additional charge as the Guardian Minister of Chandrapur and Wardha districts. Ladies and gentlemen, I can go on and on. We're talking about a man who needs no introduction. So please put your hands together for our guest of honor, Shri Sudhir Mukhopadhyay, who addresses all the gatherings. आदरणीय निकुंज जी, आदरणीय आशीष चौहान जी, आदरणीय राजीव जगोटा जी, आदरणीय प्रमोद अग्रवाल जी, आदरणीय श्री समीर पाटिल जी, श्री विदेश प्रजापति जी, हमारे पूर्व विधायक श्री अतुल शाह जी और मेरे सभी प्रिय मान्यवर भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम जिनका गौरव इस सूफी स्टिल अवार्ड्स के माध्यम से किया गया है, उन सभी को तहे दिल से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देश के लिए आप स्टील का उत्पादन करते हो। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे सभी के लिए विश्व गौरव है, वो आत्मनिर्भर भारत के बारे में चिंतन करते हैं, तो भगवान से यही प्रार्थना होगी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आपके स्टील का उत्पादन बढ़े और उसके साथ ही आपकी प्रेरणा के लिए आपका मुनाफा भी बढ़े। आप सभी को धन्यवाद देते हुए विशेष रूप से श्री आशीष चौहान जी का भी हमने यहाँ पे गौरव किया। ये बात सही है कि आशीष जी का काम हमारे सभी के लिए एक ऐसा आदर्श काम है और इसी का ही नतीजा देश के प्रधानमंत्री ने उन पे एक विशेष जिम्मेदारी दी है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारा देश कभी विश्व गौरव भी रहा और इकोनॉमी में विश्व के जीडीपी में 24.2% हमारा कंट्रीब्यूशन रहा। अब जिस देश का योगदान विश्व में एक समय 24.2 रहा है, तो फिर से एक बार हम सबको मिलकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने के दृष्टिकोण से योगदान देना होगा। हमने भगवान कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी तो की, मगर भगवान कृष्ण ने हमें यही तो कहा कि गोवर्धन कोई एक नहीं व्यक्ति उठा सकेगा। वो भगवान थे, फिर भी उन्होंने कहा कि गोवर्धन को उठाना है तो सबका योगदान होना चाहिए। हमने गए 26 मई 2014 से इस बात को अधोरेखांकित किया है कि माननीय मोदी जी ने हमेशा देश के विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरणा दी है। हमें हमेशा ये बात उन्होंने कही है कि जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इंपोर्ट। अब उसी दृष्टिकोण से हम डिफेंस में भी हम जीरो इंपोर्ट की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, अग्रसर हो रहे। ऐसे समय में हमारे जो काम की गति है, विकास की गति है, प्रगति की गति है, उसको बढ़ाते समय आज देश में पायाभूत सुविधाओं की विशेष रूप से बढ़ोतरी करने की कोशिश हो रही है। आप भी जानते हो कि 2020 और 21 में जब कोरोना में देश में लॉकडाउन था, तो हमारे देश में
5,45,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने की घोषणा हुई थी, मगर लॉकडाउन पीरियड में भी 5,45,000 करोड़ की जगह 5,54,000 करोड़ खर्च किए गए। देश जब आगे बढ़ रहा है तब आपका भी महत्व उतना ही है। देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब इस देश का हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अभी हमने अमृत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में 15 अगस्त में पूरे देश में हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा किया। हर घर तिरंगा, इसका अर्थ हमारे लिए कपास से धागा बने, धागे से कोई झंडा बने, यहां तक मर्यादित नहीं था। हर मन तिरंगा, इसका अर्थ तो यही था कि हम भारत माता की जय कहते हुए भारत माता की जय करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, ये संकल्प होना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि यहाँ पे जिन व्यक्तियों का, जिन समूह का, जिन संस्थाओं का, जिन कंपनियों का गौरव किया गया, वो सारे लोग समर्पण की भावना से अपने उद्योग की ओर देखते हैं। योगी अरविंद जी ने कभी सही कहा था, जो भी काम करो वो ईश्वर की अर्चना समझकर करो। जूता भी पॉलिश करना है तो ऐसा चमकाओ कि उसमें हम अपने चेहरे को देख सके। मैं समझता हूं कि योगी अरविंद जी की वो बात मैंने कभी पढ़ी थी, पर आप लोगों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप जो भी काम करते हो वो ईश्वर की अर्चना समझकर करते हो, भारत माता की अर्चना समझकर करते हो। इसीलिए हम जो जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट की बात करते हैं, उस दृष्टिकोण से आप आगे गए हो। मेरी ओर से आशीष जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसके पहले मैं 2-3 बार आया हूं। आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की गति को बढ़ाया। जब आपने मुझे बताया कि हम 140 वर्ष, अभी शायद 2-3 वर्ष हुए होंगे, 140 वर्ष का हमें एक इतिहास इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हो, और ये मुझे अभिमान से आपने कहा था कि हम देश के सभी स्टॉक एक्सचेंज में हमारे व्यवहार जिस गति से होते हैं, जिस स्पीड से होते हैं, वो देश में हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये तारीफे काबिल है। हम यही चाहते हैं कि विश्व में हर व्यक्ति का और विशेष रूप से आपका भी काम पूरे देश में ऐसा ही तारीफे काबिल बढ़ते रहे। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, और ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना कि जीवन में आप जो भी मनोकामना करें वो पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका उत्पादन बढ़े और आप इतना इनकम टैक्स भर सको, आज जितना भरते हो उससे 10 गुना इनकम टैक्स भर सको। यही मेरी ओर से शुभकामना।